ताली बजा के जय गुरुवर की ताली बजा के जय गुरुवर की महाराष्ट्र वालों जय गुरुवर की कर्नाटक वालों जय गुरुवर की फिर न मिलेगा जय गुरुवर की ऐसा अवसर जय गुरुवर की तुम भी आओ जय गुरुवर की दर्शन पाओ जय गुरुवर की दर्शन पाओ जय गुरुवर की अपना बनाओ जय गुरुवर की कह दो जय गुरुवर की कोई नहीं ऐसा जय गुरुवर की मर्जी जैसा जय गुरुवर की हमें अपना बनाते जय गुरुवर की बोलिए आसक्ति जगजननी जगदम्बे माते की सतगुरुदेव भगवान की पंच ज्योति शक्ति तीर्थाश्रम धाम की जय। बोल सच्चे दरबार की जय बस 2026 में 3 चरणों में आयोजित विभिन्न प्रांतों की कार्यकर्ता बैठक के तहत प्रथम चरण की सायंकालीन बेला में निर्धारित जिलों प्रांतों से पधारे हुए हमारे समस्त कार्यकर्ता पदाधिकारीगण भैया बहन सभी की ओर से सद्गुरुदेव भगवान के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इस महत्वपूर्ण क्रम में उपस्थित हमारी शक्तिरूपा बहनें, बहन पूजा जी, बहन संध्या जी, बहन ज्योति जी के चरणों पर भी कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इन तीनों धाराओं में पूर्ण क्षमताओं से लगे हुए हमारे सम्माननीय केंद्रीय पदाधिकारीगण आदरणीय अजय जी, अनूप जी, रजत जी के चरणों पर भी कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इसी कार्यकर्ता के स्वरूप को सतत गति देने के लिए हम संकल्पित रहेंगे। हमारे नन्हे साधक आरुणी जी, अद्वैत जी, अत्रेय जी, अधीश जी सभी के चरणों पर कोटि कोटि नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। बोलिए आसक्ति जगजननी जगदम्बे माते की सतगुरुदेव भगवान की पंच ज्योति शक्ति तीर्थाश्रम धाम की बोल सच्चे दरबार की। माता स्वरूपं देवी स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रणम्यं बोल माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा माते की। इस पावन पवित्र शक्ति स्थल तपस्थली पर यहाँ रह रहे शिष्यों एवं इस महत्वपूर्ण कार्यकर्ता बैठक में आए हुए अपने समस्त शिष्यों, चेतनांशों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं सहित समस्त धर्म प्रेमी विश्व जनमानस को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। कई वर्षों के बाद इस वर्ष पुनः कुछ शिष्यों कार्यकर्ताओं के आग्रह पर इस कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किया गया है। कुछ क्षेत्रों की कार्यकर्ता बैठक अलग अलग डेटों में रखी गई है। आप सभी लोग सौभाग्यशाली हैं कि आप लोगों को इस प्रथम चरण की महत्वपूर्ण कार्यकर्ता बैठक पर उपस्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हर एक चीज़ का एक महत्व होता है। मेरे द्वारा किए जाने वाले हर एक कार्य का एक विशेष महत्व होता है। पिछले 30 वर्षों से लगातार समाज को एक दिशा दी जा रही है, मार्गदर्शन दिया जा रहा है और उसी के साथ ही धीरे धीरे इस तपस्थली को भी सही स्वरूप देने का प्रयास किया जा रहा है। एक ऋषि की यात्रा, एक युग पुरुष की यात्रा, एक चैतन्य आत्मा की यात्रा को आम समाज समझ सके कठिन होता है। फिर भी इस भूतल पर जितनी भी चैतन्य आत्माएं पूर्व में आई हैं वो समय समय पर अपना लक्ष्य, विचारधारा और समाज को अपने कार्यों के माध्यम से यह संकेत प्रारंभ में ही दे देती हैं कि उस आत्मा का महत्व क्या है। समाज यदि सत्य को समझ सके और उस सत्य की विचारधारा के साथ जुड़ करके
अपनी यात्रा तय कर सके, वह समाज सौभाग्यशाली होता है। मेरी यह यात्रा हर पल संकल्पों से बंधी हुई है। संकल्पित यह यात्रा है। प्रारंभ में यज्ञों के माध्यम से समाज को सभी मार्गदर्शन भी दिए गए, संकेत भी दिए गए, और जो लक्ष्य 40-45 वर्षों पूर्व निर्धारित किया गया था, जीवन की उस यात्रा में 1% का मैंने फर्क नहीं आने दिया। एक विचारधारा, एक लक्ष्य को लेकर के हर पल उस दिशा पे अपने कदमों को बढ़ाता गया हूँ। जीवन में कैसी ही परिस्थितियाँ क्यों ना आई हों, सामाजिक कैसी परिस्थितियाँ क्यों न रही हों, समाज में राजनीतिक परिस्थितियाँ क्यों न रही हों, किसी भी प्रकार के नाना प्रकार के प्रलोभन क्यों न आते रहे हों, मैंने अपनी विचारधारा से कभी समझौता नहीं किया। विचारधारा की रक्षा ही करना हर मनुष्य का कर्तव्य होता है। हर काल विशेष में एक महत्वपूर्ण विचारधारा समाज के बीच अवश्य आती है। यदि समाज उस विचारधारा को समझ सके और विचारधारा से जुड़ करके अपने जीवन की यात्रा को तय कर सके, तो यह समाज सौभाग्यशाली होता है। ऋषि अपनी यात्रा को अपने हिसाब से अवश्य पूर्ण करता है। मेरे द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में शिविरों के माध्यम से भी वे रास्ते तय किए गए, और पिछले कुछ नवरात्र शिविर पर मेरे द्वारा अवगत भी आपको करा दिया गया था कि मेरे आगे कोई शिविर समाज के बीच नहीं दिए जाएंगे। उसके पीछे मेरा संकल्प ही था कि जो लक्ष्य मुझे पूर्ण करना था, उससे 10 गुना ज़्यादा मैंने लक्ष्य को उस समय के अंदर पूर्ण किया। समाज में जितना बड़ा मुझे परिवर्तन डालना था, जितने लोगों के घरों में चेतना जगानी थी, जितने लोगों को माँ का शक्ति साधक बनाना था, उतने समय में जो मैंने लक्ष्य लिया था, उससे 10 गुना ज़्यादा उस ऊर्जा को मैंने समाज में देकर उस परिस्थितियों को मैंने समाज में चैतन्य स्थापित किया है। मेरे कार्य सहज भाव से नहीं चल रहे, मगर जब मुझे लगा कि अब वो समय मेरी सूक्ष्म शक्तियों को और चैतन्य करके इस तपस्थली को और चेतनावान बनाना है, और देश नहीं अन्य देशों में भी बैठे हुए मेरे चेतनावान शिष्य जो हैं, उनको ऊर्जा प्रदान करने के लिए मुझे अपने आप को उन सूक्ष्म शक्तियों को चैतन्य करना पड़ेगा। स्वयं की अपनी उन साधनाओं को इस काल में इस भूतल पर जागृत करना पड़ेगा, जिसके माध्यम से समाज दूर करोड़ों करोड़ों मील दूर रह करके भी उस ऊर्जा को प्राप्त कर सके, और मेरी एकांत की साधनाएं सतत और गति को प्राप्त कर सके। एक ऋषि हर पल साधनारत रहता है, हर पल उसका की एकाग्रता को कोई खंडित नहीं कर सकता। वो एक साथ सैकड़ों हजारों कार्य करने में सामर्थ्यवान होता है। बैठा कहीं होता है, कार्य कहीं चल रहे होते हैं, चिंतन कहीं दे रहा होता है, परिवर्तन कहीं हो रहा होता है। एक ऋषि की यात्रा पूर्णत्व की यात्रा होती है। ऋषि की वह यात्रा होती है जहां देवादि देवभर भी सर झुकाते हैं। यह तपस्थली सामान्य तपस्थली नहीं है, जहां पर माँ के 30 वर्षों से माँ का अखंड गुणगान हो रहा है। उसे समझने का प्रयास करें। शिविरों को बंद करने का तात्पर्य ये नहीं था कि मैं समाज से अपने आप को काट रहा हूं, बल्कि समाज को और ऊर्जा देने का संकल्प और चिंतन था। जो कार्य मुझे 2-3 वर्षों और पहले रोक देना था, उसको फिर भी मैंने कुछ समय और देने का प्रयास किया, मगर मैंने कहा है कि मैं अपने संकल्पों से हर पल अपने आप को बांध करके रखता हूं। अपनी ऊर्जा शक्ति का केवल सदुपयोग हो, कहीं दुरुपयोग न होने पाए, उसके लिए भी हर पल सजग रहता हूं। इस केंद्र को चेतनावान ऊर्जावान बनाना है, जिससे युगों युगों तक जनमानस आकर के यहाँ का लाभ प्राप्त कर सके। इसलिए वे 2 शिविर यहाँ पर दिए गए, शारदीय नवरात्रि के शिविर को और 23 जनवरी स्थापना दिवस को, कि 2 शिविरों की ऊर्जा भी इसी स्थान से जन जन तक पहुँचे और इस स्थान को और ऊर्जावान चेतनावान बनाया जा सके। मैं जितना एकांत रहता हूँ, उतनी ही ऊर्जा आप लोगों को प्राप्त होती है।
शिष्यों से मेरी दूरी नहीं बढ़ती बल्कि नज़दीकता पहुंचती है, क्योंकि एक ऋषि स्थूल शरीर से कम सूक्ष्म शरीर से अधिक कार्य करता है, चेतना शक्ति के बल पर अधिक कार्य करता है। इसलिए मैंने अपने समस्त शिष्यों को हर पल चिंतन दिया है कि अपने हृदय में गुरु की स्थापना करें, और हृदय का एक कोना नहीं, हृदय का पूर्ण साम्राज्य मैंने मांगा है। क्योंकि जिस समय शिष्य अपने पूर्ण हृदय का समर्पण कर देता है, एक संकल्प ले लेता है कि गुरु की चेतना को मैं धारण करके इस जीवन को गुरु के मार्गदर्शन में अपने जीवन की यात्रा तय करूंगा, ऐसे जीवन के शिष्य का कभी भी पतन नहीं होता। और इस भूतल से 1,01,108 शिष्यों का चयन भी मेरे चिंतनों पे हर पल चलता रहता है। जो पात्रता की उस कसौटी को पार करके निकल जाएगा, उनमें से 108 शिष्य मेरे उस परम धाम की पात्रता को प्राप्त करके उस परम धाम में ऋषि रूप में स्थापित होने की पात्रता को प्राप्त करेंगे, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उस स्थल के कुछ संकेत मैं शारदीय नवरात्रि पर यदि विचार माँ का आदिशक्ति जगजनी जगदम्बा की अनुमति हुई तो कुछ देने का प्रयास करूंगा। एक ऐसा दुर्लभ लोक जो देवलोकों से भी हजारों गुना ज्यादा ऊर्जावान और चेतनावान है। जिसकी दिव्यता ऊर्जा का उल्लेख समय मिला तो मैं नवरात्रि शारदीय नवरात्र पढ़ दूंगा। आपके गुरु का चिंतन हल पर केवल 2 बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। एक ऐसा क्रंद समाज को दे देना जो युगों युगों तक माँ की ऊर्जा समाज को देता रहे, समाज का मार्गदर्शन करता रहे, समाज के अंदर मानवीय मूल्यों की स्थापना करता रहे, और जो शिष्य उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं उनको इस क्रंद की ऊर्जा प्राप्त होती रहे, मेरी ऊर्जा प्राप्त होती रहे। उस दिशा में सतत कार्य किया जा रहा है। आज पूर्णिमा का दिन है। मेरे संकल्प लेने के बाद पहली कार्यकर्ता बैठक में आप लोग उपस्थित हुए हैं, कहीं न कहीं सौभाग्यशाली है। आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने मेरे नज़दीक से चरण स्पर्श भी किए हैं, आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। जो मैं पिछली शारदीय नवरात्र में संकल्प लेने वाला था उसको मैंने चैत्र नवरात्र तक बढ़ाया, फिर चैत्र नवरात्र से थोड़ा सा कुछ और आगे बढ़ा करके मई महीने में ही 10 मई को मैंने संकल्पित किया अपने आप को कि अब कोई भी शिष्य मेरे चरणों का स्पर्श नहीं कर पाएगा। उसे मैंने कार्यकर्ताओं को मालूम है, प्रणाम भवन में भी आप देख रहे हो 10 मई के बाद से कार्यकर्ताओं को नज़दीक से चरण स्पर्श करने से पूरी तरह से रोका गया है। उसके पीछे दूरियां नहीं है, उसके पीछे मेरा कुछ संकल्प है जिससे मैं आप लोगों को ऊर्जा तरंगों के माध्यम से जोड़ना चाहता हूँ। शारदीय नवरात्र में संकल्प ले लेना था, फिर 23 जनवरी को विचार आया, मगर फिर भी आप लोगों के प्रति इतना लगाव, कार्यकर्ताओं के प्रति इतना लगाव, कार्यकर्ता आते हैं शायद उसी से संतुष्ट होते हैं, मगर फिर भी आप लोगों की मानसिकता को लेकर के मैं नहीं चल सकता। जिस तरह से आप लोगों का कल्याण हो सकता है उस पथ पर चलना मेरा संकल्प है। 30 सालों तक मैंने कोई भी विचार नहीं किया, छोटा बड़ा किसी भी समाज का हो, शुद्धता अशुद्धता से आ रहा है, उसके एक समान उसको नज़दीक से चरण स्पर्श करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। मगर चूंकि मैं अब अपनी सूक्ष्म शक्तियों को और प्रभावक बना रहा हूँ, यहाँ के सूक्ष्म जगत को और चैतन्य कर रहा हूँ, इसलिए कुछ दूरी मुझे बनाना मेरे लिए अनिवार्य हो गया था। अनेक बार मैंने मंचों से कहा भी होगा आप लोगों के सामने कि मैं घंटों कई घंटे चिंतन दे सकता हूँ, कई घंटे बैठा रह सकता हूँ, अखंड साधनाओं बैठा रह सकता हूँ, उससे मुझे मेरे शरीर में उतनी तकलीफ नहीं होती जितनी तकलीफ जब शिष्य मेरे चरणों का स्पर्श कर रहे होते हैं उसका मेरे शरीर पर गलत प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जहाँ अनेकों शिष्य ऐसे हैं पात्रता रख करके प्रणाम करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर कोई शराब पी करके चला आ रहा है, कोई नशा करके चला आ रहा है, कोई नास्तिकता को लेकर के चला आ रहा है, कोई चरण स्पर्श करने में भी एक अलग मानसिकता को लिए हुए। पिछले 35-40 वर्षों इन सब परिस्थितियों का देखता रहा, आंकलन करता रहा, फिर भी इस शरीर से मैं हर पल कुछ लुटाने के लिए आया हूँ।
जो दे सकता था उस नज़दीकता को भी देने का प्रयास किया, भरपूर देने का प्रयास किया, उसमें कभी कोई कमी नहीं आने दी, एक दिन का भी विराम नहीं किया। मगर मैंने इसीलिए अनेकों मंचों से कहा है कि अपनी डायरियों में नोट करके रख लीजिएगा कि आप लोग सौभाग्यशाली कार्यकर्ता थे, भक्त थे, मेरे शिष्य थे, जिनको मुझसे दीक्षा प्राप्त करने का सौभाग्य मिला था, मुझसे नज़दीक से बात करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। आप लोगों ने यह सौभाग्य आप अपनी डायरियों में लिख करके रख सकते हैं कि हमने एक ऋषि, एक युग पुरुष के चरणों को नज़दीक से स्पर्श किया था। आपसे भी महान शिष्य आएंगे, आपसे भी अधिक पात्रता लिए हुए शिष्य आएंगे, आपसे अनेकों गुना ज़्यादा पात्रता लेकर शिष्य आएंगे। जो मेरा आह्वान है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, जो अनेकों ऋषि मुनि अवतार ले ले करके इस यात्रा में जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे, वो भी मेरे नज़दीक से चरण स्पर्श नहीं कर पाएंगे। तो जो समय मिल जाता है उसको अपनी धरोहर बना लोगे, सौभाग्यशाली रहोगे। जो नज़दीकता मिल रही है उसका लाभ लेने का प्रयास करो। मैं आज भी आपके साथ हूँ, कल भी आपके साथ रहूँगा, जब ये शरीर नहीं रहेगा तब भी आपके साथ रहूँगा। क्योंकि मैंने उस जगत जननी की स्थापना के पहले अपने आत्मा का स्थापना का संकल्प स्वयं लिया है कि मैं युगों युगों तक, जब तक यहाँ पर माँ की ज्योति जलती रहेगी, माँ का गुणगान होता रहेगा, मेरी आत्म चेतना यहाँ रह करके उस जगत जननी की आराधना, उस जगत जननी की सेवा में भी रत रहेगी और समाज के कल्याण में भी रत रहेगी, जिससे आने वाला शिष्य, आने वाले भक्त जिस तरह वर्तमान में लाभ ले रहे हैं उससे कई गुना ज़्यादा लाभ के रास्ते उनको बाद में भी यहाँ इस स्थल से प्राप्त होते रहे। यह भूतल का वह स्थल है जहाँ माँ का हर पल गुणगान हो रहा है। अनेकों धर्म स्थल है हमारे सनातन में, हर एक का अपना अपना महत्व है, मगर आने वाले भविष्य में माता भगवती आदि शक्ति जगजनी जगदम्बा का ये पूरे भूतल में एकमात्र ऐसा स्थान होगा जिसकी ऊर्जा की बराबरी करने के आसपास भी कोई भी धार्मिक स्थल किसी भी धर्म के हों उसके समकक्ष भी खड़े नजर नहीं आएंगे। हम आपको आज उसकी कड़ी बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि हम तपस्वी, पुरुषार्थी, परोपकारी, शक्ति साधक बन करके मेरा हर शिष्य अपनी सामर्थ्य की पराकाष्ठा का जीवन जिए, पुरुषार्थ की पराकाष्ठा का जीवन जिए, तपस्वियों की पराकाष्ठा का जीवन जिए, परोपकारियों के पराकाष्ठा का जीवन जिए। हर शिष्य के अंदर वो प्रयास होना चाहिए कि मेरी अपनी अंतिम क्षमताएं क्या हैं। आपके गुरु ने उसी मनुष्योचित जीवन को जीते हुए अनेकों दिव्य शक्तियों को उपयोग करके मैं आने वाले नाना प्रकार के जो झंझावात हो उनको 1 मिनट में दूर भगा सकता था, मगर मैंने हर कार्य मनुष्योचित किया, वर्तमान की साधनाओं को चैतन्य करके किया। अनेकों बार मैंने उन सब चीज़ों को एहसास कराया है, आगे आने भविष्य में भी एहसास कराता रहूँगा। भविष्य में आने वाले शिष्यों का एहसास अवश्य होगा कि जिस गुरु के पास, जिस चेतनावान पुरुष के पास वह दिव्य शक्तियाँ थी, उन दिव्य शक्तियों को लेकर के भी वह कितना सामान्य जीवन आप लोगों के बीच जीता रहा। मेरा अधिकांश समय अग्नि के समक्ष गुजरना है। शिष्यों के इनकार करता बैठक में भी केवल उन शिष्यों के नहीं जो शिष्य दुनिया के किसी कोने में रहकर इस विचारों को सुन रहे हैं या आगे सुनेंगे, उन्हें भी मैं इस मंच से सजग करना चाहता हूँ कि अगर मुझे मेरे शिष्य बनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है तो सामान्य शिष्यों की श्रेणियों में अपने को रख करके मत चलें, सामान्य गुरुओं की श्रेणियों में अपने गुरु को रख करके मत चलें। आपको एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है, कहीं ऐसा ना हो कि केवल प्रायश्चित्त ही रह जाए। आगे आने वाली आपकी पीढ़ी कहे कि आपके पास मौका था, उस मौके का आपने कैसे उपयोग किया। मैं इस यात्रा को खजूर की पेड़ की तरह नहीं बढ़ाना चाहता, मगर सत्य के धरातल को इतना सशक्त और मजबूत कर देना चाहता हूं कि युगों युगों तक इसी स्थान से मानवता के रक्षक तैयार होते रहें, समाज सेवक तैयार होते रहें, तपस्वी तैयार होते रहेंगे, ऋषि मुनि तैयार होते रहेंगे। समाज को एक नई दिशा प्राप्त होगी। माता भक्ति के जनजागरण में पुरुषार्थ की पराकाष्ठा होनी चाहिए, परोपकार की पराकाष्ठा होनी चाहिए,
हमें जीवन मिला हुआ है, हमारे जीवन के अंदर जितनी कार्य करने की सामर्थ्य है उसका एक अंश भी अगर हम चोरी करते हैं तो ना आपको गुरु आपको माफ करेगा, ना परम सत्ता आपको माफ करेगी। पुरुषार्थ की पराकाष्ठा करो, परोपकार की पराकाष्ठा होनी चाहिए कि जीवन का एक मोड़ भी आपका ऐसा है कि जब शरीर को त्यागने का समय आ गया है तो आपको लगे कि माँ और गुरु के आशीर्वाद से इस जीवन का हमने भरपूर उपयोग किया है। और अंतिम क्षणों पर जिस इसके मन में पूर्णता होगी कि मैंने किसी प्रकार की चोरी नहीं की, गुरु से जुड़ देने के बाद मैंने सच्चाई ईमानदारी से जीवन की यात्रा अंतिम समय तक मैंने तय की है, ऐसा शिष्य कभी निराश नहीं होगा। 108 शिष्यों की यात्रा मैंने पहले निर्धारित कर दी है। 1000 शिष्य उसके पीछे खड़े नजर आएंगे। 1-2 जन्म लेने के बाद इस स्थान के माध्यम से वो फिर उस यात्रा को प्राप्त कर सकेंगे और 1 लाख शिष्य भी उसी यात्रा में जुड़े रहेंगे। वह चयन मैं अपने जीवन की यात्रा के अंदर हर पल कर रहा हूं, आगे करता रहूंगा। सौभाग्य है कि इन 3 श्रेणियों में आप अपने आप को कहाँ रखने में सफल हो जाते हैं। जीवन जीने के लिए अनेकों जन्म मिल जाएंगे, खाने पीने भोग विलास के लिए अनेकों जन्म मिल जाएंगे, मगर यह जीवन आपको एक ऐसा धरातल देता है भक्ति मानव कल्याण संगठन, ये पवित्र दिव्य स्थल, जहां अपने अंदर आप मानवीय मूल्यों की स्थापना कर सकते हैं, जहां आप तपस्वी बन सकते हैं, पुरुषार्थी बन सकते हैं, परोपकारी बन सकते हैं, समाज सेवक बन सकते हैं। आज अनेकों संस्थाएं होंगी जो केवल संस्था बना लेती हैं, अपने शिष्यों का समूह जोड़ लेती हैं, मगर परोपकार की ओर शिष्यों को बिल्कुल ही नहीं बढ़ाया जाता। अन्यथा समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका होता। भक्ति मानव कल्याण संगठन की जब से स्थापना हुई तब से लेकर एक विचारधारा से यात्रा तय की गई, उसे समझने का प्रयास किया करें। आप कार्यकर्ता हैं, आपके अंदर सहनशीलता होनी चाहिए, कार्यकर्ता को क्षमावान होना चाहिए। आपके अंदर यह सहनशीलता नहीं है तो छोटी छोटी बातों में आपके अंदर उग्रता आती चली जाएगी। निश्चित है समाज विषम परिस्थितियों से गुजर रहा है, मगर मैं अपने संगठन के कार्यकर्ताओं में उग्रता नहीं भर रहा, चेतना जरूर भर रहा हूं। उग्रता और चेतना में बहुत बड़ा फर्क होता है। उग्रता एक राक्षसी प्रवृत्ति है, चेतना एक दैवी प्रवृत्ति है। चेतनावान कभी अधर्म नहीं करता, चेतनावान हर कार्य को सोच विचार करके करता है, उसका हर कार्य आत्मकल्याणकारी होता है, परोपकारी होता है। अतः चेतनावान बनने का प्रयास करें। समाज की कैसी परिस्थितियां क्यों न चल रही हो, आतंकवाद हो, सांप्रदायिकता हो, परम सत्ता अपने तरीके से उनको दिशा देती रहेगी। आपका जो कर्तव्य है, आपकी नींव आज 25-50 सालों के लिए नहीं डाली जा रही है, आपकी नींव एक युग दृष्टा डाल रहा है जो आज को नहीं देखता, हजारों हजारों वर्ष आगे की ओर देखता है, सैकड़ों वर्ष आगे की ओर देखता है। आगे आने वाले समय में कौन सी कैसी परिस्थितियां पैदा होंगी, आपकी आत्मा में जो आप संस्कार ले लेंगे इस जीवन में भी उपयोग करते रहेंगे और नवीन जीवन में जन्म लेकर के आपके अंदर वही विचारधारा समाज को सतत दिशा देती चली जाएगी। समाज उग्रता से नहीं चलता, मानवीय मूल्यों की स्थापना उग्रता से नहीं होती, चेतनता से होती है, चेतनावान बनने से होती है। एक पक्ष सांप्रदायिकता फैला रहा हो तो दूसरे को सांप्रदायिकता की ओर नहीं खड़े हो जाना चाहिए। हमारा संविधान सशक्त है, भारत के पास ऐसा सशक्त संविधान है कि हम संविधान के रक्षक बने, और हम संविधान के रक्षक अगर बनने में सफल हो गए तो कोई सांप्रदायिकता देश में फैल ही नहीं सकती। हमारे देश में हम सौभाग्यशाली हैं, एक सशक्त सेना है जिस सेना को कोई पराजित नहीं कर सकता, अपराजेय सेना है, कोई देश का हमारे देश को खंडित नहीं कर सकता। मगर आज की जो सामाजिक परिस्थितियां हैं वो परिस्थितियां निश्चित है बीभत्स नजर आती है, विकृत नजर आती है। समाज को यदि उसी दिशा में झोंका गया तो समाज का पतन होगा। इसलिए भक्ति मानव कल्याण संगठन ने प्रारंभ से ही वो विचारधारा लेकर के कदम उठाया है। मैं भी चाहता तो किसी जातीयता का संगठन खड़ा कर सकता था, किसी समाज विशेष का संगठन खड़ा कर सकता था,
मगर यह माता भक्ति आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा का संगठन है, जिसमें सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को एक समान स्थान दिया गया है, एक रूपता दी गई है। ऊंच नीच का विचार नहीं किया गया, छोटा हो बड़ा हो, किसी जाति का हो, गरीब हो अमीर हो, सबको एक धरातल एक मंच मिला है। और यही विचारधारा आगे आने वाले समाज को दिशा देती चली जाएगी। हमारा समाज टुकड़ों में बंटता चला जा रहा है, कहीं जातीयता के टुकड़ों में बंट रहा है, कहीं सांप्रदायिकता में। हम सनातनी हैं तो सनातन के लिए दूसरे धर्मों को नष्ट कर दें, ये विचारधारा भरी जा रही है। सनातन को न कभी कोई मिटा सका है, न मिटा सकेगा। सनातन जब मिटेगा तो उग्रता से मिटेगा, सहनशीलता से कभी नहीं मिटेगा, चेतनता से कहीं भी नहीं मिटेगा। ऊर्जावान बनाओ। आपका गुरु आपको कमजोर असमर्थ नहीं बना रहा। आप तन से बलिष्ठ हो, मन से बलिष्ठ हो, बौद्धिक क्षमता से बलिष्ठ हो, उसको बलिष्ठ बनाओ। पांडवों के समान अपने आप को तैयार करो कि सैकड़ों करोड़ों की सेना, हजारों हजारों लोग एक एक पांडवों से पराजित हो जाएं। उस तरह के आपके अंदर ऊर्जा होनी चाहिए, मगर अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। ताकत के बल पर हम किसी दूसरे धर्म का भी हनन न करें। जो जैसा करेगा परम सत्ता उसको सदैव दंड देने के लिए रास्ता तय करती रहती है। मगर अपने संगठन में इतने संगठित रहो, इतने ताकतवर बन करके रहो कि कोई भी आपका ना अहित कर सके, ना आपके संगठन के दूसरे कार्यकर्ता का हित कर सके, और ना समाज का हित कर सके। उनके आप रक्षक बनो। रक्षक बनने के लिए चेतनावान बनने की जरूरत होती है। हम अपने राजा महाराजाओं के इतिहास को देखें उठा करके, समाज सेवकों के इतिहास को उठा करके देखें, ऋषियों मुनियों के इतिहास को उठा करके देखें। हमारे ऋषियों मुनियों के पास क्या दिव्यता नहीं थी, मगर उन्होंने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया। परिस्थितियां विपरीत आती रही, उन विपरीत परिस्थितियों में भी रचनात्मक कार्य करके समाज को दिशा देने का कार्य किया। आज वही एक ऋषि की यात्रा है, जहां आपको मानवता के पथ पर चलाना चाहता है, आपके अंदर मानवीय मूल्यों की स्थापना करना चाहता है, भेदभाव से दूर रखना चाहता है कि आगे आने वाले समाज में जब ये विकृतियां और बढ़ेंगी तो भक्ति मानव कल्याण संगठन सच्चाई के मार्ग पर चलने वाले, ईमानदारी के मार्ग पर चलने वाले, समाज सेवा के मार्ग पर चलने वाले सब लोगों को अपने हृदय से लगा करके एक मजबूत धरातल दे सके और समाज को दिशा दी जा सके। उस दिशा के कार्य करने के लिए आपके अंदर सजगता बनी रहनी चाहिए। क्षेत्रीय किसी ऐसे आंदोलनों में मत सम्मिलित हो जहां तोड़फोड़ की हो, हिंसकता हो। अपने बच्चों को चेतनावान बनाओ, ताकतवर बनाना हो कि एक एक आपका बच्चा 2-2, 4-4 पर भारी पड़े, वैसी क्षमता हो, मगर उग्रता न हो। शरीर से भी स्वस्थ बनाओ, से मन से भी स्वस्थ बनाओ, बौद्धिक क्षमता से बनाओ। वो ज्ञानी बने, पुरुषार्थी बने, परोपकारी बने। इसी भारतवर्ष का कल्याण तभी होगा, भारतवर्ष धर्मगुरु तभी कहला सकेगा। आज राजनीतिक विद्वेष की आधी सब जगह चल रही है, आग लगाई जा रही है। निश्चित है आज अच्छा लग रहा होगा, सभी को अच्छा लगता है कि चलो ऐसा हो गया, पश्चिम बंगाल में सत्ता चली गई, अधर्म करने वालों की सत्ता जाएगी ही, वो सुनिश्चित था। मगर उसके बाद उग्रता यदि सत्ताधारी पार्टियों पे भी बनी रहे तो समाज को कभी दिशा नहीं दी जा सकती। आज देश बहुत नाजुक मोड़ में है। यदि आप गहराई से सोचने विचार करने का प्रयास करोगे, हर पार्टी, कुछ पार्टियां निश्चित अपने आप को राष्ट्र रक्षक बता रही हैं, हिंदुत्व की रक्षक बता रही, कर रही कार्य, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। मगर मेरे द्वारा हर मंच से कहा जाता है, वो पार्टियां, कोई भी पार्टी जो आज सत्ता सुख भोग रही है, वो सच्ची राष्ट्रभक्त एक भी पार्टी देश में नहीं है ऐसी। हिंदुत्व की रक्षक करने वाली पार्टी नहीं है। सबको सत्ता सुख भोग चाहिए। कार्य कुछ कर रहे हैं, सत्ता में बैठे हैं, जिस विचारधारा को लेके जाएं कुछ कार्य अच्छा करेंगे। मगर मुझे कोई बताएगा कोई पार्टी ऐसी है जो भ्रष्टाचार पे लगाम लगा रही हो? सांप्रदायिकता की आग लगाकर चुनाव जीत लेना आसान होता है। कोई ऐसी पार्टी है जो बेरोजगारी की तरफ ध्यान दे रही हो? कोई ऐसी पार्टी है जो स्वास्थ्य की तरफ ध्यान दे रही हो? कोई ऐसी पार्टी है जो शिक्षा की तरफ ध्यान दे रही हो? कोई ऐसी पार्टी जो बेरोजगारों की तरफ ध्यान दे रही हो? कोई ऐसी पार्टी है जो देश को नशा मुक्त बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित हो? कोई ऐसी पार्टी है जो माफियाओं के खिलाफ, शराब माफियाओं के खिलाफ कदम उठाती हो? गरीबी, बेरोजगारी चरम सीमाओं पर बढ़ती चली जा रही है।
जो नौकरी कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, उनको लग रहा होगा ठीक चल रहा है। उन गरीबों के पास जाके देखो, आपका गुरु जब भोजन करता है तो अपनी इफ्त को भोग लगाने के पहले उन गरीबों का स्मरण करता है। वही आप लोगों को भी अनेकों मंचों से कह चुका है कि समाज में कितने दीनहीन जीवन जी रहे हैं, गरीबी का जीवन जी रहे हैं, असमर्थ का जीवन जी रहे हैं, अपने बच्चों को पैसा नहीं, फीस नहीं जमा करा पाते, कपड़े नहीं पहना पाते। उस दर्दनाक स्थिति को भी समाज में आंकलन करने का प्रयास किया करें कि समाज किस दिशा में जा रहा है। कोई नहीं कार्य करना चाहता। समाज में, मार्केट में मिलावटखोरी इतनी ज़्यादा बढ़ी कि खाने पीने की चीज़ों में 50% चीज़ें मिलावट की मिल रही हैं। दूध केमिकल का मिल रहा है, घी केमिकल का मिल रहा है, तेल केमिकल का मिल रहा है। दवाइयाँ 50% तक हर मेडिकल स्टोरों में नकली डुप्लीकेट मिल रही हैं। सरकारों का क्या कार्य होना चाहिए? क्या समाज को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना, या देश के एक एक बच्चे को बचाना, एक एक व्यक्ति को बचाना? कोई किडनी से परेशान है, कोई कैंसर से परेशान है, कोई किसी बीमारी से परेशान है, दवाइयां उन्हें मिलावट की मिल रही हैं। फिर भी हम कहते हैं कि देश के रक्षक अच्छा कार्य कर रहे हैं। जो भी प्रधानमंत्री बन जाता है, मुख्यमंत्री बन जाता है, उसे लगता है सब कुछ ठीक चल रहा है, इंडिया इज शाइनिंग, सब कुछ अच्छा होता चला जा रहा है। मगर अंदर अंदर ही देश खोखला होता जा रहा है। बौद्धिक सामर्थ्य से, मानसिक क्षमताओं से, शारीरिक क्षमताओं से राजनीतिक पार्टियों के लोगों के अंदर उग्रता भरी जा रही है। भारतीय सत्य चेतना पार्टी का भी गठन किया गया है, मगर उस उग्रता के लिए नहीं, मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए, राष्ट्र रक्षा के लिए, उसके लिए तत्काल सत्ता सुख भोगने के लिए नहीं, न्यू डाल के धीरे धीरे करके अपने आप को सशक्त बनाने के लिए कि आप अपनी विचारधारा को सशक्त बनाएं, अपनी विचारधारा को लोगों को संगठित करो। 5 लोग हो, 5 लोग संगठित रूप से कार्य करो। यात्रा कितनी भी लंबी क्यों ना हो, इसका विचार नहीं करना चाहिए। हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी विचारधारा क्या है? विचारधारा पे चलने वाले, मरने वाले, खपने वाले एक न एक दिन अपनी विचारधारा को हासिल कर लेते हैं। वो स्वयं हासिल करेंगे या उनके पीछे खड़ा होने वाला कार्यकर्ता हासिल करेगा। अतः सत्य की विचारधारा के लिए आपके गुरु ने बहुत शांत चिंतन में बैठ करके मां के चरणों पे सोच करके इस विचारधारा का निर्णय लिया था। मैं भी चाहता तो किसी उसी विचारधारा में घूम सकता था। परम सत्य ने वो सामर्थ्य दे रखी है कि मैं अगर उस सामर्थ्य का दुरुपयोग करने में आ जाऊं तो पूरे विश्व जनमानस को खींच सकता हूं। जिसने अपने यज्ञों में 2500 साल पहले बता दिया हो कि कौन सी महामारी कब आएगी, उसके बाद विश्व युद्ध का समाज में क्या परिस्थिति आज आप समाज के सामने देख रहे हो। हर देश एक दूसरे से टकरा, ऐसा कोई देश नहीं है जो वर्तमान के युद्ध से प्रभावित ना हुआ हो। असंभव से संभव स्थितियों पर समाजों को दिशा दी गई, मगर प्रचार को केवल माध्यम बना करके मैं समाज को जोड़ना नहीं चाहता। कर्म करते हुए यहां की ऊर्जा के माध्यम से उस जगत जननी से जोड़ना चाहता हूं, जिसे सदा सदा के लिए आपके हृदय पे उस जगत जननी का वास हो। जगत जननी आपका मार्गदर्शन करें, आपको ऊर्जा की प्राप्त हो, आपके अंदर इतने अच्छे संस्कार पैदा हों, क्योंकि आप उसी जगत जननी की आपकी आत्मा अंश है। उस पर पड़े हुए आवरणों को मैं इतना दूर कर देना चाहता हूं कि आपकी परम सत्ता की नजदीकता बढ़े। चाहे जितने जन्म आपके हों, आप पतन के मार्ग में न जाएं, उन्नति के मार्ग में जाएं, उच्चता के मार्ग पर जाएं, दिव्यता के मार्ग पर जाएं, चैतन्यता के मार्ग में जाएं। और यह तभी संभव है जब हर कदम सोच विचार करके चलेंगे। भक्ति मानव कल्याण संगठन के माध्यम से कार्यकर्ताओं को जो सौभाग्य मिलता है, कोई शिष्य हो, पदाधिकारी हो, टीम प्रमुख हो, सभी के पास एक सौभाग्य है कि परोपकार में, समाज सेवा में जो सत्य है, जिसे सभी देवी देवता भी मां कह करके पुकारते हैं, उस जगत जननी की आराधना करने का हमें सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। और अगर वह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है तो हमारा कर्तव्य है जो सत्य है उसको जन जन तक हम पहुंचाने का प्रयास करें। हर घर घर में मां की आराधना हो, हर घर घर में मां का ध्वज टंगा हो, हमारा तो प्रयास होना चाहिए। आज समाज नाना प्रकार की चीजों में भटकता चला जा रहा है, उस समाज की हमें रक्षा करना ही होगा।
इसके लिए हमें अपने आप को तपाना पड़े, खपाना पड़े, हमको उसके लिए हर पल तैयार रहना चाहिए, मगर उसका फल हमेशा मीठा ही होगा। एक संस्कारवान व्यक्ति, एक चेतनावान व्यक्ति, एक तपस्वी व्यक्ति कभी असहाय नहीं रह सकता। सामर्थ्य हासिल करो। जहां मैं क्षमाशीलता की बात करता हूं तो कायरता की बात नहीं करता, चेतनावानों की बात करता हूं। कायर कभी क्षमावान हो ही नहीं सकता। क्षमावान वही होगा जो जिसे क्षमा कर रहा हो उससे हजारों गुना ज्यादा सामर्थ्य उसके पास हो। समाज की परिस्थितियों को बहुत गहराई से आंकलन करो, तब आपको जब शांत होकर मां के चरणों में बैठो, गुरु भक्ति में बैठोगे, तो आपका मन एकाग्र होगा कि हमें इस भूतल की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी मिल गई है। इसी से हमारा कल्याण होना, हमारे बच्चों का कल्याण होना, इसी से समाज का कल्याण होना है। वह सोच अपने मन मस्तिष्क पर स्थापित करो। आत्मबल के साथ अपनी बात कहो। निर्भीकता का जीवन जियो, निडरता का जीवन जियो। स्वयं अपने आप को सौभाग्यशाली बनाओ, अपने बच्चों को सौभाग्यशाली बनाओ। उन्हें एक दिशा दो। जो सौभाग्य मिल रहा है उसे दोनों हाथों से लूटने का प्रयास करो। कोई भी परिस्थिति ऐसी ना आए जिससे आप सौभाग्य से दूर हो जाओ। एक यात्रा मिली हुई है। कार्यकर्ता के रूप में कार्य कीजिए। टीम प्रमुखों के सहयोगी बनिए। प्रमुख से प्रमुख कार्यकर्ता अपने आप को टीम प्रमुख में बना करके कार्य करना शुरू कर सकता है। जहां पर अभी जनजागरण कम हो रहा है कुछ क्षेत्रों में, कुछ जिलों में, वहां टीम प्रमुख बनने के लिए प्रमुख कार्यकर्ताओं को स्वयं आगे आने चाहिए। महीने में 2 कार्य तो कराओगे, महीने में 1 कार्यक्रम तो कराओगे। अगर 1 कार्यक्रम कराने में किसी एक बच्चे के जीवन में भी परिवर्तन डालने में सफल हो गए तो उसकी तुलना किसी दूसरे सहयोग से नहीं की जा सकती। किसी घर के एक व्यक्ति को आपने नशा मुक्त करा दिया तो उसकी तुलना किसी दूसरी चीज से नहीं की जा सकती। अपने अंदर वो भाव भूमि के धरातल पर खड़े हो, साधक के रूप में खड़े हो कि आप एक शक्ति साधक हो। आपको एक सौभाग्य मिला है समाज सुधार के लिए। समाज सुधार करना कठिन होता है मगर असंभव नहीं। अपने अंदर यदि आत्मबल हो तो सब कुछ बदलता चला जाता है। इस विचारधारा की भी एक एक कड़ी प्रारंभ से जोड़ी गई थी। किसी समय तो मेरे पास कोई एक भी सहयोगी नहीं था। एक एक कदम उठाए गए। इस आश्रम की स्थापना में भी कोई समाज की सामर्थ्य लेकर के कदम नहीं उठाए गए। आर्थिक की भी समस्या थी, जनबल की समस्या थी, फिर भी दिन रात स्वयं अकेले लगना मैंने पसंद किया, कुछ चंद शिष्यों का सहयोग लेकर के। 15-20 वर्ष प्रारंभ के किस तरह गुजर गए, सोचने तक का समय नहीं मिला। यह भी सोचने का समय नहीं मिलता था कि मेरे शरीर में तकलीफें कितनी हैं, मुझे संघर्ष कितना करना पड़ा, यह भी सोचने का मौका नहीं मिला। आगे क्या करना है, मन मस्तिष्क इसमें लगा रहता था। आज मैंने ये कराया, कल क्या कराऊंगा, काम करा के आता था, उसके बाद भी वो चिंतन चलता रहता था। आज इस भूतल में जहां पर आप बैठे हो, जिन्होंने प्रारंभ की स्थितियां देखी हैं, वो आज इस स्थिति को समझ सकते हैं। ये सामान्य स्थितियां नहीं, जितना बदल चुका, जितना आपके सैकड़ों करोड़ों के निर्माण हो चुके, यहां जो व्यवस्था दी गई, और यहां की व्यवस्था को भी अगर आंख खोल करके देखोगे तो इसमें दूरदृष्टि आपको नजर आएगी। अनेकों धार्मिक स्थलों में जाकर के देख लो, 10-10 फीट की गैलरियां मिलती वहां जाने के लिए। मैंने करोड़ों करोड़ों रुपए लगा करके आगे के रास्ते को चौड़ी कर इतना किया, अगल बगल की भूमि जमीन खरीदी है। अपने यहाँ के मंदिर यज्ञ स्थल के कार्य को रोक रोक करके भी, अब तक तो यज्ञ स्थल बन जाता, मैं चाहता तो यज्ञों को प्रारंभ कर देता, मगर आने वाले भविष्य में समाज को समस्याएं न हो। मुझे मालूम है कि आने वाले युगों युगों तक यहाँ पर किस तरह जन समूह आएगा और उनको कोई दिक्कतें न हो। आसपास की जमीनों को मैं चाहता तो मुझे आपसे 1 रुपए के सहयोग की कहने की जरूरत न पड़ती। अगल बगल की जमीनों को अगर मैं लोगों को बेचना शुरू कर दूं तो सैकड़ों करोड़ रुपए आ जाएगा। हर व्यक्ति चाहता है कि हमें एक दुकान की जगह मिल जाए, हर व्यक्ति चाहता है कि हमें कहे, मगर ना तो परिवार के, ना नजदीक के, ना शिष्यों को, ना समर्पित शिष्यों को, किसी को अनुमति नहीं दी गई। ना भविष्य में मेरे द्वारा अनुमति दी जाएगी, ना भविष्य में यहाँ के उत्तराधिकारी जो रहेंगे वो अनुमति देंगे कि आने वाले समय पर उन रास्तों के आसपास स्पेस खुलापन ही रहेगा। संगठन के किसी चीज के निर्माण की आवश्यकता होगी तभी उन जगहों का उपयोग लिया जाएगा, जिससे आने वाले भक्तों को सुख सुविधाएं मिल सके, शांति से आ सके, शांति स्थल का लाभ ले सके। मेरे लिए यज्ञों में अधिकांश समय अग्नि के समक्ष गुजारना है। एक एक यज्ञ में 11-11 दिन लगते हैं। शरीर की एक सीमाएं होती हैं,
उम्र के साथ शरीर में भी प्रभाव पड़ता है, मगर फिर भी उसको भी मैंने नज़रअंदाज किया कि मैं उन तक कष्टों को भी भोग लूँगा। माँ के चरणों पर बैठने के बाद मुझे अपने कष्टों का एहसास ही नहीं होता। उन यज्ञों को भी मैं अपने तरीके से पूर्ण कर लूँगा, मगर आने वाले समाज को मैं जितना और दे सकता हूँ समय, उसके लिए मैं सतत प्रयासरत रहता हूँ। उस विचारधारा को समझने का प्रयास करो। यहाँ पर किसी के दान का दिया हुआ 1 रुपये भी कहीं आता है, वो केवल और केवल समाज सेवा के कार्यों में लगाया जाता है। समाज में जन जागरण में अपनी पूरी क्षमता को लगाने का प्रयास करो। आपस में कोई ईर्षा द्वेष ना हो। अपने बाद पीछे खड़े हुए कार्यकर्ताओं को और तलाशो, युवा कार्यकर्ताओं को मौका दो। जो कार्य तुम नहीं कर सकते, शायद दूसरा कार्य उससे ज्यादा अच्छा कर सकता है। आपस में मिल बैठ करके ईर्षा भाव को त्याग करके संगठन के पूरे परिवार को अपना परिवार मान करके चलो। गलतियां ना हो, गलतियों में सुधार हो। कोई भी चालीसा पाठी आरती के कार्यक्रमों को, हर चाहे कोई कार्यक्रम छोटा बड़ा नहीं होता, उसको पूर्णता से करो, मन की एकाग्रता से करो। उसकी ऊर्जा का कई गुना ज्यादा लाभ समाज को प्राप्त होगा। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूं। बोल सकता माते की